हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं ये कॉफ़ी मग। यस यू आर राइट, ये कॉफ़ी मग जो कि है एक मफलर। तो अगर आप इसे ओपन करोगे तो एक मफलर की तरह बन जाएगा, और इसको रोल करके अगर आप क्लोज़ करोगे तो ये एक कॉफ़ी मग की तरह दिखता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू मेक टुडे। काफ़ी वायरल जा रहा है ये चीज़ और काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर ये जो बटन्स हमने लगाए हैं इससे हम ओपन कर देंगे तो ये बन जाता है एक मफलर। ये देखिए, ये मफलर की तरह बन जाता है, मफलर बन जाता है ये हमारा। और जब आप इसको रोल करते हो तो ये बन जाता है कॉफ़ी मग। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। लेट्स बिगिन। So I'll be using these two colors, light brown and dark brown, and I'll be using a 3.5 millimeter crochet hook. मैं 3.5 millimeter crochet hook आज यूज़ करूँगी। और ये दो कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। लाइट ब्राउन जो है वो अंदर के हिस्से का रहेगा, और डार्क ब्राउन जो है वो बाहर के हिस्से का रहेगा, जो कि मग की तरह दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट। सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बनानी है। एंड नाउ वील बी चेनिंग 26। अब हम 26 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ये हमने 26 चेन्स बना ली। नाउ वील ऐड 2 more चेन्स टू आवर फाउंडेशन चेन। तो 2 और चेन्स हम बनाएंगे एक्स्ट्रा, 1 and 2, and this doesn't count as a stitch। ये स्टिच की तरह काउंट नहीं होता। Now we will go into the third chain from hook and make a half double crochet stitch। तो जो तीसरी चेन है हुक से, उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। yarn over, go into the third chain from hook, yarn over and pull up a loop। you'll have 3 loops on your needle। yarn over and pull through all the 3 loops, and here we have done a half double crochet stitch। now one half double crochet stitch into the next chain। next chain में एक half double crochet stitch करेंगे। one half double crochet stitch into the next chain। next chain में एक half double crochet stitch करेंगे। one half double crochet stitch into the next chain, and we need to do one half double crochet stitch in each of the following chains that we have, and by the end of row number 1 we'll have a total of 24 half double crochet stitches, and you have to maintain this count throughout to keep the muffler in the correct size, otherwise it will be bigger from one and smaller from the other side। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हर रो में आपकी 24 स्टिचेस ही हो। बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी तो आपका जो मफलर है वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा ऐसे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि स्टिच काउंट आपकी बराबर हो। आप स्टार्टिंग में ही, अगर आपने इसको थोड़ा चौड़ा करना है तो आप स्टार्टिंग में ही चेन्स को बढ़ा सकते हो, लेकिन जो आपकी पहली रो की जो स्टिचेस होंगी आपने ये ध्यान में रखना है कि हर रो में वही स्टिच काउंट रहे। So you have to make sure that the row 1 is having, if row 1 is having 24 stitches, every row should contain 24 stitches, and if row 1 is containing 28 stitches, then every row should contain 28 stitches, so that will make your muffler straight। तो इस तरीके से हमने हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच कर लिया। ऑलमोस्ट मेरी फाउंडेशन चेन की एंड तक मैं पहुंच गई हूँ। और ये भी देखना है आपने, अगर आप कलर थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हो तो आप बाहर के मग का कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी दूसरा कलर यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जो अंदर का कलर है वो कुछ कुछ कॉफ़ी जैसा या कुछ कुछ चाय जैसा हो तो मफलर बहुत अच्छा लगेगा। सो हियर आई एम ऑन माई सेकेंड लास्ट चेन, and here goes my last chain, and we are done with row number 1। row number 1 हमारी complete हो गई है। let's start with row number 2। row number 2 start करते हैं। chain 2,
एंड दिस डजंट काउंट एज अ स्टिच, ये स्टिच की तरह काउंट नहीं करती. नाउ वी नीड टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स. अब हमें सिर्फ बैक लूप्स में काम करना है. फॉर देम हु आर नॉट अवेयर ऑफ द फ्रंट लूप एंड बैक लूप, सी यू कैन सी दीज वीज, ये वीज दिख रहे हैं आपको. जिन लोगों को नहीं पता फ्रंट लूप बैक लूप क्या होती है, मैं उन लोगों के लिए समझा रही हूँ. ये जो एडवांस लेवल के क्रोशर्स हैं उनको तो ये चीज़ पता है, पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वाली जो साइड है जो आपकी तरफ है ये फ्रंट लूप है. ये वाला जो लूप है ये फ्रंट लूप है, और ये वाली जो साइड है वी की जो आपसे ऑपोजिट में है, दूसरी साइड पे जा रही है, ये बैक लूप है. तो ये वी की जो ये वाली साइड है ये बैक लूप है. तो हमने सिर्फ इन्हीं में काम करना है. वी नीड टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स नाउ. अब से हम हर रो बैक लूप में करेंगे. सो ईच रो विल बी डन इन द बैक लूप्स. तो इधर हमने चेन 2 करके अपना काम टर्न कर लिया. एंड नाउ विल गो इनटू द फर्स्ट स्टिच बैक लूप एंड मेक अ हाफ डबल क्रोशे स्टिच. पहली स्टिच में हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. बैक लूप में 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच इन द बैक लूप. नेक्स्ट स्टिच में बैक लूप में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. एंड रिमेंबर टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स. सिर्फ बैक लूप्स में हम काम करेंगे. इसी तरीके से हमने ये वाला रो कंप्लीट करना है. बैक लूप्स में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच हम करते जाएंगे. So we just have to do 1 half double crochet stitch in each of the stitch that we have, and remember to work in the back loops only. तो इस तरीके से ये वाला रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. बैक लूप्स में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करके. Here I'm on my last stitch. लास्ट स्टिच पे मैंने हाफ डबल क्रोशे स्टिच कर लिया ऐसे. एंड ये कंप्लीट हो जाती है हमारी रो नंबर 2. सो रो नंबर 2 इज़ फिनिश्ड, completed. Now let's start with row number 3. And now you have to repeat the pattern of row number 2 till you complete row 75. तो ये जो पैटर्न है जो हमने अभी रो 2 के लिए किया है, यही पैटर्न हमने तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारी 75 रोज कंप्लीट नहीं हो जाती. और आपने सिर्फ यही करना है. चेन 2, you just have to repeat this pattern. Chain 2, turn your work and 1 half double crochet stitch in each of the back loops of the stitches you have. तो आपने इसी तरीके से चेन 2 करना है, अपना काम टर्न करना है, और हर एक स्टिच की बैक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच आपने करते जाना है. अभी मैं फ़िलहाल रो नंबर 3 पे हूँ. आई एम ऑन रो नंबर 3 एंड आई विल रिपीट दिस पैटर्न until I complete 75 rows. तो जब तक मेरे पास 75 rows complete नहीं हो जाती, मैं यही पैटर्न रिपीट कर रही हूँ. और अब मैं आपको तब मिलूँगी जब मेरी 75 rows complete हो जाएंगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है. तब तक आपने सिर्फ यही पैटर्न यूज़ करके 75 rows complete करनी है. So you just have to complete till 75 rows following the same pattern. I'll meet you back here after I complete my 75 rows, and then I'll show you what to do next. तो मैंने 75 rows complete कर ली हैं. I've completed 75 rows, but I want it to be longer. मेरे को इसको और भी बड़ा बनाना है, तो मैं इसमें और rows ऐड करूँगी जब तक कि मैं इसकी डिज़ायर्ड लेंथ तक नहीं पहुँचती. तो एक बार मैं इसके डिज़ायर्ड लेंथ तक पहुंच जाऊँ, फिर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि मैंने इसमें कितनी रोज़ करी हैं. सो वंस आई रीच द डिज़ायर्ड लेंथ दैट आई वांट, देन आई विल टेल यू हाउ मेनी रोज़ आई हैव डन टू रीच द डिज़ायर्ड लेंथ. सो आई विल कंप्लीट टिल द लेंथ आई वांट एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर. तो मैंने ये काफ़ी लॉन्ग बना लिया है. हैव नाउ कंप्लीटेड 150 रोज़. मैंने 150 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं, और ये देखिए इसको रोल करने के बाद ये काफ़ी हद तक मग की तरह लग रहा है, कॉफ़ी की तरह बेसिकली. तो ये देखिए काफ़ी लॉन्ग हो गया ये. मैंने टोटल 150 रोज़ किए हैं. आई हैव डन 150 रोज़ एंड नाउ आई विल बी फास्टनिंग ऑफ एंड आई विल बी एडिंग माई नेक्स्ट कलर. तो एक बार जब 150 रोज़ हमारी कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद हमने फास्टन ऑफ करना है और अपना नया कलर ऐड करना है, जो नेक्स्ट कलर है हमारा डार्क ब्राउन.
सो नाउ आई विल बी चेनिंग 1 एंड फास्टनिंग ऑफ. तो मैंने चेन 1 करके अब फास्टन ऑफ कर दिया है. अब मैं अपना नेक्स्ट कलर जो डार्क ब्राउन कलर है वो ऐड करूँगी. सो नाउ वी नीड टू ऐड आर डार्क ब्राउन कलर और द कलर दैट यू आर यूजिंग फॉर योर मग. तो जो आपको बाहर के हिस्से में आएगा कलर, जो मग का कलर होगा, वो आपको अब यूज़ करना है. तो मैं नेक्स्ट कलर इसी लास्ट स्टिच पे लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने फास्टन ऑफ किया हुआ है. ये लास्ट जो स्टिच है यहाँ पे मैं ये नया कलर ऐड करूँगी. तो स्लिप नॉट बना के इसे ऐड कर लेंगे. यहाँ पे वील मेक अ स्लिप नॉट एंड वील ऐड द yarn here in the last stitch where we fastened off and we'll chain 2 करेंगे 1 and 2 and we'll turn our work and we'll as usual make half double crochet stitches in the back loop of the stitches that we have. तो वही जो सेम पैटर्न है हम वही यूज़ करेंगे बैक लूप में. एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच हम करते जाएंगे एंड आई विल बी वर्किंग ओवर दीज yarn tails दैट आई हैव. तो ये जो yarn tails है मैं इसके ऊपर ही काम करूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए. दूसरी तरफ से ले लेते हैं इसे. सॉरी, इसको इस तरफ से बाहर निकाल लेते हैं ताकि ये बैक लूप्स के साथ हम इसे क्रोशे कर सकें. सो वील गो इनटू द बैक लूप ऑफ द फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच जहाँ हमने यार्न ऐड करी है वो वाली पहली स्टिच, वहाँ पे हम पहले एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच कर लेंगे. एक हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में बैक लूप में. सो बेसिकली वी आर डूइंग द सेम, वी आर रिपीटिंग द सेम पैटर्न बट विथ आर न्यू कलर नाउ. और ये वाली जो यार्न मैंने ऐड करी है इसके साथ अराउंड 50 to 70 रोज़ हो जाएंगी हमें, बिकॉज हमें चाहिए कि ये पूरा जो मफलर है जब इसे रोल किया जाए तो बाहर के हिस्से में ये डार्क कलर आना चाहिए पूरा, और ये जो लाइट कलर है ये अंदर के हिस्से में रहेगा. सो द लाइट कलर रिमेन्स इनसाइड एंड द डार्कर वन विल कवर and completely cover and it'll look like a mug. और जो हैंडल होगा वो भी हम इसी कलर से बनाएंगे, डार्क कलर से. even the handle is to be made with a darker color. तो इस तरीके से हर एक स्टिच की बैक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच हम करते जाएंगे and I'll complete the desired rows that I have to do to reach the desired length, and then I'll meet you back here and I'll tell you how many rows I did with the dark brown color. तो मैं एक बार इसको completely जब ये कवर हो जाएगा, जब इसको रोल करो और वो डार्क कलर से completely कवर हो रहा होगा, उतने करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने exactly कितनी रोज़ करी हैं. क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो अंदाज़न मुझे लग रहा है कि 50 रोज़ तो करनी ही पड़ेंगी मुझे, बट मैं फिर भी एक बार कम्प्लीटली जब बना दूँगी तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँगी ताकि जब आप इससे बना रहे होगे तो आपको पता होगा कि आपने इतनी रोज़ करनी है. अब जैसे लाइट कलर से मैंने टोटल 150 रोज़ किए हैं. पहले मुझे लग रहा था कि 75 रोज़ काफ़ी होंगी, बट 75 रोज़ तो कुछ भी नहीं थी. तो मैंने टोटल 150 रोज़, मतलब जितना मैंने 75 रोज़ की थी उससे डबल 150 मैंने किए हैं लाइट कलर से. और अब डार्क कलर से करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एग्जैक्टली कितने रोज़ किए हैं. सो आई विल कंप्लीट इट एंड देन आई विल टेल यू हाउ मेनी रोज़ आई हैव डन एंड देन यू कैन डू द सेम अमाउंट ऑफ रोज़. This is the last stitch. Chain 2, turn your work and repeat the same pattern. Remember to work only in the back loops. सिर्फ बैक लूप्स में ही काम करना है हमने. और ये मैंने जो डार्क कलर ले लिया है अब इसमें मुझे मुश्किल होने वाली है बिकॉज डार्क कलर में स्टिचेस थोड़े से मुश्किल होते हैं देखने में. जैसे कि ब्लैक कलर ले लो या डार्क ब्राउन ले लो या डार्क पर्पल ले लो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टिचेस के लिए. बट इसका आफ्टर इफेक्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है.
जो बनने के बाद ही लगेगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको वापस यहाँ मिलूँगी और बताऊँगी आगे हमने क्या करना है। So I'll meet you back here once I complete this, and then I'll tell you how many rows exactly you have to do and then what we have to do next. So I'll meet you back here soon. तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से अब दिख रहा है. This is how it's looking now. See, the dark color is completely covering the light color. ये देखिए, लाइट कलर को कम्प्लीटली इसको डार्क कलर ने कवर कर दिया है, क्योंकि इसके 2 राउंड्स आ रहे हैं ऐसे इस तरीके से. और मैंने डार्क कलर से 50 रोज़ किए हैं. आई हैव डन 50 रोज़ यूजिंग द डार्क कलर. डार्क कलर से 50 रोज़ मैंने किए थे और लाइट कलर से 150. तो टोटल 200 रोज़ हो गए इस मफलर के लिए. सो कम्प्लीटली 200 रोज़ हैव बीन डन. एंड नाउ वी नीड टू use the dark color itself and crochet on one side all till the end. ये वाले जो साइड है, पूरी एक साइड इसकी हम ये डार्क कलर से ही करेंगे. So let's start doing that now. Chain 1 and now we'll be making single crochet stitches all around from here. तो यहाँ से हम single crochet stitches करना start करेंगे. We'll just go in. We don't have any stitch here, so we'll just go in randomly and do single crochet stitches. तो single crochet stitches हम sideways complete करेंगे. एक end से लेके हमने दूसरे end तक single crochet stitches करनी है. इसी तरीके से हम साइड से जो भी stitch है हमारे पास यहाँ पे उसमें single crochet stitches करेंगे. इस कलर की वजह से शायद कैमरे में आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज ये डार्क कलर है. डार्क कलर में यही इशू आता है. बट मुझे मग के कलर के लिए यही वाला कलर चाहिए था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया. इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सी द स्टिचेस इफ़ द यार्न कलर इज़ डार्क. तो इस तरीके से पूरे एक एंड से लेके हम दूसरे एंड तक ये वाला सिंगल क्रोशे स्टिचेस की तरह हम इस तरीके से पूरे एंड तक हम करेंगे. सिर्फ एक ही साइड पे करना है हमने, पूरे अराउंड नहीं करना. वी डोंट हैव टू डू इट ऑल अराउंड, वी जस्ट हैव टू डू ऑन वन साइड. एक साइड पे ही रहेगा ताकि ये जो है मग का बॉटम रहेगा. तो दिस विल बी द बॉटम. सो आई विल कंप्लीट दिस फ्रॉम वन एंड टू द अदर and then meet you back here to show you what we have to do next. तो मैं ये वाला complete करके, ये साइड complete करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. So here I have completed doing single crochet stitches on one side. मैंने एक साइड end तक देखिए complete कर लिया. यहाँ से start किया था मैंने. I started from here, from this side, and I've done single crochet stitches all on one side like this. पूरा मैंने एक साइड पे कर दिया है. एंड नाउ आई चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. अब मैं चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर रही हूँ. सो आवर मफलर इज़ रेडी. वी जस्ट नीड टू मेक द हैंडल एंड ऐड द बटन्स. तो अब हमारा जो मफलर है वो रेडी है. ये देखिए इस तरीके से है. ये एक साइड पे हमने डार्क कलर से नहीं करा है, सिर्फ एक ही साइड पे हमने किया है, बिकॉज ये बॉटम में आएगा. जब आप इसको कप की शेप में रोल करोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये नीचे की तरफ आएगा. सो दिस इज़ द पोर्शन दैट कम्स ऑन द बॉटम, बिकॉज व्हेन वी रोल इट इनटू अ मग दिस विल बी द बॉटम पार्ट एंड दिस विल बी द टॉप. तो ये देखिए ये इस तरीके से है ये. अब हमें सिर्फ इसका हैंडल बनाना है, जो मग का हैंडल होगा, और इसके बटन्स 2 अटैच करेंगे हम, और वो हमारा जो मफलर है वो रेडी हो जाएगा. सो हियर आई हैव रोल्ड द मफलर. मैंने मफलर को रोल कर लिया है. एंड दिस इज़ द पोर्शन वेयर आई विल बी एडिंग द हैंडल. मैं इस साइड पे हैंडल अटैच करूँगी वेयर इट्स एंडिंग. द पोर्शन वेयर इट्स एंडिंग, जस्ट बिफोर द एंडिंग पार्ट आई विल बी एडिंग द हैंडल. तो जहाँ पे एंड हो रहा है हमारा ये मफलर, एकदम उसके पहले यहाँ पे मैं हैंडल अटैच करूँगी. तो डार्क कलर यार्न ले रही हूँ मैं. आई विल बी टेकिंग द सेम कलर यार्न दैट आई हैव यूज्ड फॉर द आउटसाइड, एंड वील मेक अ स्लिप नॉट, एंड
वील चेन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ आर हैंडल. तो जिस साइज़ का हमें हैंडल चाहिए उसके हिसाब से हमने अपनी फाउंडेशन चेन बनानी है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Let me check. Little more. 16 17 18 19 20. So I feel this is okay. So 20 and one extra chain. तो एक extra chain कर रही हूँ मैं. Now we'll go into the second chain from hook and we'll make a single crochet stitch. तो second chain में जाके हम एक single crochet stitch कर रहे हैं. One single crochet stitch into the next chain. Next chain में एक single crochet stitch करेंगे. One single crochet stitch into the next chain. And we need to do that until we reach the end of our foundation chain. तो हमें हर एक chain में एक एक single crochet stitch करते जाना है. So just keep doing one single crochet stitch in each of the following chains that you have. So here I've completed row number 1 by doing one single crochet stitch in each of the chains that I had. मैंने एक एक single crochet stitch हर एक chain में कर दिया है. Now chain 1, turn your work and we'll be doing one single crochet stitch in each of the following stitches that we have and we'll be going into both the loops. दोनों loops में हम जाएंगे और सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे हर एक स्टिच में. एंड द थिकनेस ऑफ द हैंडल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी रोज़ यू डू. तो जितनी भी ज़्यादा रोज़ आप करोगे उतना थिक आपका हैंडल, उतना वाइड आपका हैंडल बनेगा. लेंथ डिपेंड करती है फाउंडेशन चेन के ऊपर और उसकी जो विड्थ है वो डिपेंड करती है कि कितने रोज़ आप करते हो. तो मैं इसके बाद शायद एक और रो मैं करूँगी और आई थिंक जिस साइज़ का मुझे चाहिए उतने साइज़ का हो जाएगा. So I'll be just doing one more row after this and we need two pieces of the same type and then we'll join them together. तो इस तरीके के हमें दो pieces चाहिए और उन्हें हम साथ में join कर देंगे. दो pieces join करने से क्या होगा कि उसकी sturdiness थोड़ी अच्छी sturdiness होगी, क्योंकि अगर हम सिंगल इस तरीके से लगाएंगे तो उसकी शेप होल्ड करने की कैपेसिटी इतनी नहीं होगी. लेकिन हम दो पीसेस अगर एक साथ लगाएंगे तो वो शेप होल्ड करेगा, स्टर्डीनेस उसमें होगी. तो इसी तरीके से हम दो पीसेस को बना लेंगे सेम पैटर्न यूज़ करके. तो ये लास्ट चेन होगी मेरी. चेन 1, टर्न योर वर्क एंड आई विल बी डूइंग वन लास्ट रो ऑफ सिंगल क्रोशे स्टिचेस. वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैव. फिर हम इसको दोनों पीसेस को साथ में जॉइन कर लेंगे स्लिप स्टिचेस से. वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस. और आपने ध्यान रखना है कि दोनों पीसेस जब आप बनाओ तो उसकी फाउंडेशन चेन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, नहीं तो एक पीस आपका बड़ा बनेगा, एक पीस छोटा. और जितनी रोज़ आप एक पीस में बनाओगे उतनी ही आपने अपने दूसरे पीस में भी बनानी है. सो द थिकनेस एंड लेंथ इज़ परफेक्ट. सो आई चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. चेन 1 करके मैं यहाँ पे फास्टन ऑफ कर रही हूँ और इसी तरीके का मैं एक और पीस बना लूँगी. आई यूज़ द सेम पैटर्न एंड मेक वन मोर पीस ऑफ द सेम साइज़ and then we'll join both of them together and we'll attach it to our muffler. तो ये मैं दूसरा पीस बना के फिर आपको मिलती हूँ. तो ये मैंने दूसरा पीस भी बना लिया. I have made the second piece using the same pattern and now we need to join both the pieces together. अब हमें दोनों pieces को साथ में join करना है. तो slip stitches के साथ हम ये करेंगे. ये देखिए, chain 1, turn and place both the pieces together. दोनों pieces को साथ में रखेंगे. We'll go into the back loop of the front piece, front loop of the back piece and we'll slip stitch to join. Then again back loop of the front piece, front loop of the back piece and slip stitch to join. तो इसी तरीके से हमने पहले पीस के बैक लूप में जाना है.
दूसरे पीस के फ्रंट लूप में जाना है और स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेना है। तो इसे पूरा जॉइन करना है हमने, चारों साइड से स्लिप स्टिच करके हम इसे जॉइन कर लेंगे। सो विल स्लिप स्टिच ऑन all the four sides and join both the pieces together and then we need to attach it to the muffler। तो इसको फिर हम मफलर पे अटैच कर देंगे इस तरीके से कि ये हमारा हैंडल की तरह दिखेगा। तो इसे मैं पूरा चारों साइड्स जॉइन कर लेती हूँ पूरा, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे मैंने कैसे लगाना है। सो आई हैव जॉइंट वन साइड, मैंने एक साइड जॉइन कर लिए। अब मैं कॉर्नर पे पहुंच गई हूँ। सो आई चेन वन करूँगी कॉर्नर पे एंड देन आई विल गो इनटू द स्टिच हियर इन द साइड एंड देन आई विल स्लिप स्टिच, देन अगेन आई विल गो इन। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कोई स्टिच नहीं है तो हमें रैंडमली जो जगह हमें मिल रही है हम उसी में जाएंगे। देन विल गो इनटू द कॉर्नर ऑफ बोथ द पीसेस एंड विल स्लिप स्टिच। फिर से हम चेन वन करेंगे और ये वाली साइड हम जॉइन कर देंगे। विल गो इन, हियर वी हैव बोथ द फाउंडेशन चेन्स। तो हम फाउंडेशन चेन की जो लूप बची है उसमें हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर देंगे। सो हियर वी हैव द फाउंडेशन चेन ऑफ बोथ द पीसेस। तो इस तरीके से अंदर जाएंगे, दोनों पीसेस को साथ में रख के नीडल को हमने दोनों पीसेस में डालना है और स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेना है। और फिर कॉर्नर्स वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये वाला कॉर्नर किया था। कॉर्नर में चेन वन करने से नीटनेस ही आ जाती है। सो यू हैव टू चेन वन इन द कॉर्नर एंड देन स्टार्ट जॉइनिंग बोथ द पीसेस टुगेदर। इस तरीके से मैं इसे जॉइन कर लेती हूँ। तो मैं फिर से कॉर्नर पे पहुँच गया। आई रीच द कॉर्नर हियर, सो आई चेन वन एंड देन आई जॉइन द साइड। और मैंने जो जितनी भी yarn tails थी उनको अंदर ही पुश कर दिया है। सो आई हैव जस्ट पुश्ड द yarn tails in and I'm going to join both the pieces together so that the yarn tails get secured inside। ये हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसी कॉर्नर का पार्ट रह गया हमारा। we'll go in the corner and slip stitch to join one last। this is a bit tight। and chain one and fasten off leaving a long tail। तो हम थोड़ी सी यान ज़्यादा छोड़ेंगे और फिर फासन ऑफ करेंगे ताकि हम इस यान को यूज़ कर पाएँ हैंडल को मग से सिलने में। सो आई हैव लेफ्ट अ वेरी लॉन्ग टेल विच विल बी यूज्ड टू अटैच द हैंडल टू द मग। तो अब हमने टेपेस्ट्री नीडल लेनी है और उसकी मदद से हम इसे अटैच कर देंगे। सो लेट्स टेक अ टेपेस्ट्री नीडल नाउ। सो आई हैव टेकन द टेपेस्ट्री नीडल एंड आई जस्ट थ्रेड द नीडल। तो जो यान टेल हमने लंबी सी रखी है उसको हम नीडल में डाल देंगे और फिर इसकी मदद से हम इन दोनों पीसेस को साथ में जॉइन कर देंगे। तो इसका जो जिस जगह पे आपने इसे सिलना है उस जगह पे आप इसे रख के देख सकते हो कैसा लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे लगाऊंगी हैंडल को। तो इसको मैं यहाँ से सिलना शुरू करती हूँ। तो ये वाले पोर्शन पे मैं इसे लगा रही हूँ, स्टिच के बीच में जा रही हूँ मैं। एंड देन मैं हैंडल में अपने नीडल को डालूँगी एंड देन स्टिच में मफलर में। तो इस तरीके से इसे सिल देना है। नॉर्मल स्टिच यूज़ करके आप इसे सिल सकते हो। फिर से हैंडल में नीडल डालेंगे पहले, फिर मफलर की स्टिच में और इसे सिल देंगे। क्योंकि हम सेम कलर यूज़ कर रहे हैं तो स्टिचेस इतनी दिखेंगी नहीं और आराम से ये अटैच हो जाएगा। इट्स बेटर टू यूज़ द सेम कलर यार्न
to attach both the pieces together so that the stitches are not seen much and it doesn't look untidy. इस तरीके से ऊपर का पार्ट हम सिल देंगे. उसके बाद हम स्टिचेस के बीच में से ही मैं नीडल को डाल के नीचे की तरफ आ जाऊंगी और नीचे का हिस्सा भी सिल देंगे. ये देखिए, तो ये वाला पार्ट स्टिच हो गया है, ये अटैच हो गया है साथ में. अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसी के थ्रू नीचे की तरफ आ जाऊंगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द नीडल इन एंड आई एम गोइंग टू कम डाउन. ये देखिए, इसके अंदर की तरफ से ही मैं नीडल को यहाँ कॉर्नर से निकाल रही हूँ. और अब इसे नीचे के हिस्से में भी स्टिच कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से. तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेती हूँ और सेम स्टिचेस के बीच में से जाके हम इसे स्टिच कर देंगे. और बस इसके बाद हमारे को बटन्स लगाने बाकी है एंड देन वी आर डन. बस बटन्स लगा के हमारा ये मफलर रेडी हो जाएगा. और जब चाहे आप इसे कप की शेप में रख सकते हो और जब चाहे इसे खोल के मफलर की तरह यूज़ कर सकते हो. So we'll just go in the handle and the stitches on the muffler and attach both the pieces together. इसी कॉर्नर एक बार कर लें. तो ये भी अटैच हो गया है साथ में. अब हमने बस एक दो नॉट्स लगानी है ताकि ये सिक्योर हो जाए और खुले नहीं. So we'll just make couple of knots to secure it. And now I'll just go in and come out from this side and then cut the extra yarn. तो यहाँ से जो extra yarn है उसको हम कट कर देंगे और ये हमारा हैंडल बन के रेडी हो गया है. So this is how it's looking. And once we close the muffler, तो ये हैंडल इस तरीके से आएगा. ये देखिए, this is how it is. तो इस तरीके से ये हैंडल है एंड इसको हमने बटन के साथ अटैच कर देना है ताकि ये क्लोज हो जाए. तो आप चाहे तो टच बटन्स भी लगा सकते हो, नॉर्मल जो बटन्स आते हैं वो भी आप लगा सकते हो यहाँ पे. तो ये देखिए, इस तरीके से लग रहा है. तो ये हमारा हैंडल लग गया है. दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग आफ्टर द हैंडल इज़ अटैच्ड. एंड नाउ वी जस्ट नीड टू ऐड 2 बटन्स हियर. तो अब हमें सिर्फ 2 बटन्स ऐड करने हैं यहाँ पे ताकि ये सिक्योर हो जाए और खुले नहीं. तो ये मैंने 2 बटन्स ले लिए हैं. आप कोई भी 2 बटन्स ले सकते हो लगाने के लिए ऊपर नीचे. आप चाहे तो टच बटन्स भी यूज़ कर सकते हो, बट वेलक्रो मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि वेलक्रो यूज़ करने से क्या होगा कि अगर आपकी ऊन उस पर चिपकेगी तो और आप पुल करोगे तो सारे स्ट्रैंड्स निकल जाएंगे. तो ज़रूरी बात यही है कि आप कोई ना कोई बटन यूज़ कीजिए ताकि वो हमारी जो ऊन है वो ख़राब ना हो. या नॉर्मल बटन्स या टच बटन्स, कोई भी बटन्स आप लगा सकते हो. So I'll be using these 2 buttons and I'll be attaching the buttons with needle and thread. मैंने normal needle और thread ले ली है. टेपेस्ट्री नीडल नहीं यूज़ करी, मैं नॉर्मल नीडल और थ्रेड यूज़ करी हूँ. और अब पहले आप ये देख लीजिए, जब आपने इसको रोल किया है तो ये कहाँ आ रहा है. यहाँ पे ये देखिए, इस जैसे ही यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम यहीं पे बटन को लगाएंगे. सो यू कैन जस्ट
adjust it and you can see that where you want it to close, and then exactly there you can add the button. तो मैं इस वाली पोर्शन पे बटन लगाऊंगी, एक ऊपर और एक नीचे. तो यहाँ पे बटन को अटैच कर लेते हैं. So I'll put the needle from back and add the button. Sorry. तो इस तरीके से बटन को नॉर्मली जैसे आप बटन लगाते हो उस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हो. So I'll attach both the buttons and then I'll show you how it looks. तो मैं दोनों buttons को अटैच कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है. तो एक बटन मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे और एग्जैक्टली उसी रो में मैं बॉटम पे दूसरा बटन अटैच करूँगी. सो यू नीड टू अटैच द बटन ऑन द सेम रो. सो आई हैव अटैच्ड वन हियर and in the same row at the bottom I'll be attaching my second button. So here I've attached both the buttons. मैंने दोनों buttons को अटैच कर दिया है, ये देखिए. और अब हम इसको रोल करते हैं मफलर को. ये देखिए इस तरीके से. और ये जो स्टिचेस हैं यहाँ पे, इन स्टिचेस के बीच में हम ये बटन को क्लोज कर देंगे. सो वील क्लोज द बटन लाइक दिस. Like this. And here you can see your cup of cappuccino is ready. ये देखिए इस तरीके से ये मग की तरह भी दिख रहा है, ये देखिए. और ये अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये एक मफलर की तरह बन जाएगा. तो ये मैंने एंगल चेंज करा है ताकि आपको प्रॉपर्ली ये दिख जाए कैसा ये लग रहा है. ये देखिए इस तरीके से ये लग रहा है. ये देखिए ये यहाँ पे ये बटन्स लगाए हमने और ये हमारा मग रेडी है. आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.